हेलो एवरीवन, मैं राकेश आपका मास्टर सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ आज की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें बताना चाहता हूं आपको। पहला, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना रखी है। इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे तैयारी करें और बेस्ट तरीका तैयारी करने का क्या होना चाहिए, इस वीडियो में मैंने बता रखा है। आप ये एलसीएम एचसीएफ की वीडियो देखकर एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। साथ में आपका टायर 1 में 60 नंबर का मैथ आने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप उस मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप, ये मेरा चैनल है, इसमें आप एक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं बहुत सारी पीडीएफ डालता रहता हूँ। इवन मैंने इसमें जो भी पीडीएफ बता रखी है वो सारी टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल मास्टर सेतु के नाम से ही है। उसके बाद अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे ना, तो आपको पहली ही प्लेलिस्ट मिलेगी मैथ्स फॉर केवीएस एनवीएस टायर 1 2025। इस अगर एक प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका 60 नंबर का मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये वीडियोस पुरानी हैं, मैंने ये बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से आपको ये पूरा मैथ यूट्यूब पर करा दूं। तो उसी की आज ये पहली क्लास है। मैं एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी आपके अर्थमेटिक के 15-16 टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक मैं यूट्यूब पर आपको कराऊंगा। बस शर्त एक है, वीडियो को पूरा देख ले। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एलसीएम एचसीएफ आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन एलसीएम एचसीएफ को सीखने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर हैं मैं वो पहले स्टार्टिंग में आपको बता के चलूंगा। तो वीडियो थोड़ी बोरिंग लगेगी आपको। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, नहीं, जोर आएगा सीखने में, लेकिन बस सिर्फ अगर आपने मेरे साथ ये 2 घंटे लगाए तो एलसीएम एचसीएफ आने की गारंटी मेरी है। दूसरा, जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको वो इरिलेवेंट लगेगा लगेगा भाई ये क्यों बता रही हैं, टाइम वेस्ट कर रही हैं। नहीं, मुझे पता है एलसीएम एचसीएफ कैसे सिखाया जाएगा। तो वो सिखाने वाला काम आप मेरे से छोड़ दें। कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी मैं आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनकी सोल्ड पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी मास्टर सेतु पर, वहां से आप ले लेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, पहले मेरे चैनल का नाम मैथ्स विद राकेश छोकर था, मैंने इसको चेंज करके मास्टर सेतु किया है। बस ये आप अपने माइंड में रखें, अभी मैं एक हफ्ते तक ये बात बताता रहूंगा। जो एलसीएम एचसीएफ की वीडियो है वो सिर्फ केवीएस एनवीएस के लिए नहीं है। अगर आप एचटेट पीआरटी 2025 भी देने वाले हैं तो वहां भी ये पूरा, जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप डी ट्रिपल एस बी के जनरल मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये आपकी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बीच में थोड़ी अजीब अजीब आवाजें सुनती रहेंगी आपको, वो आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। देखिए, एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहले, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सही बिल्कुल दो आपके गुणनखंड होते हैं। अब ये गुणनखंड क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं उस संख्या को जो पूरा पूरा भाग कर दे, वो उसके फैक्टर होते हैं। अब ये होगी हमारी प्राइम नंबर्स। ऐसे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे? जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी प्राइम नंबर है क्योंकि इनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हैं। मतलब ऐसी दो ही संख्याएं हैं जो इनको भाग करती हैं। जैसे कि 2 है, 2 को एक एक भाग करता है और एक दो भाग करता है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। ठीक है। 3 को भी सिर्फ या तो एक भाग करता है या 3 भाग करता है, और कोई भाग नहीं करता, तो ये इसके फैक्टर हैं। जिस संख्या के एग्जैक्ट दो फैक्टर हैं वही आपकी संख्या प्राइम नंबर है। अब यहां से मैंने एक बात और नोट की, जब मैं वो दो फैक्टर लिख रहा हूं उनमें से एक फैक्टर तो हमेशा ही एक है और दूसरी वो संख्या खुद है। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में हमने प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में ये भी पढ़ रखा है कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से ही भाग होती हैं। सिर्फ एक को हम काउंट ही नहीं करते वहां पर, क्योंकि एक से सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग होती है वो अभाज्य संख्या होती है, ऐसा हमने पढ़ रखा है। और मुझे यहाँ पर एक चीज का और पता चल गया है कि जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या होते हैं। फैक्टर जो संख्या को पूरा पूरा भाग कर दें, इसके एग्जैक्ट दो फैक्टर है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है फिर कंपोजिट नंबर, जिसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। जिन संख्याओं के फैक्टर गुणनखंड दो से ज्यादा होते हैं वो आपकी कंपोजिट नंबर होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब देखो, 2 3 यहाँ आगे है, इसके आगे है फिर 4। 4 आपका एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको भाग करने वाली संख्या 1 है, 2 है और 4 है। इसको भाग करने वाली 3 संख्याएं हैं, इसके फैक्टर 3 है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। और क्या हो सकता है?
6 हो सकता है। 6 को भाग करता है 1, 2, 3 और 6, इसके फैक्टर 4 हो गए हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो हमने दो बातें सीखी हैं, एक आपका अभाज्य संख्या क्या होती है, एक आपकी भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, दो चीजें हमने सीख ली। उसके बाद आगे, अब जब हम दो चीजें सीख चुके हैं तो हमें एक जरूरी चीज सीखने की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आएगा शायद आपका कि एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य। ना ये कंपोजिट है ना ही प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, ना ये इस कैटेगरी में आता ना इस कैटेगरी में आता, इसलिए क्या है ये आपका नीदर आपका प्राइम नोर आपका कंपोजिट। अब जब आपने ये सीख लिया है तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वो ये कह रहा है कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी भाज्य संख्या है, उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं, गुणनखंड में लिख सकते हैं। समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 12 ले लिया, अब जो ये 12 नंबर है ये कैसा है? कंपोजिट है। तो वो ये कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इसको मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। कैसे? इस तरीके से मैंने 12 को लिख दिया प्राइम नंबर्स के मल्टीपल प्रोडक्ट के रूप में, 2 दूनी 4 3 12। अब यहां से आपकी एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत होती है। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। वो मैंने अभी आपके सामने लिखा। इसका ये हमने कैसे लिखा है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। अगर आपको ये बोला जाता है कि 12 के प्राइम फैक्टर कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक उससे भाग हो रही है, फिर उससे बड़ी संख्या से करते हैं, जब तक एक नहीं आता तब तक हम भाग करते रहते हैं। और ये आपके इसके प्राइम फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है दिस फैक्टराइजेशन, जो ये मैंने फैक्टराइजेशन किया है, इज यूनिक, वो यूनिक होगा। और आगे क्या बोल रहा है? इन अदर वर्ड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। भाई हम किसी नंबर को है ना प्राइम नंबर के मल्टीपल में तो प्रोडक्ट में तो लिख ही सकते हैं, लेकिन उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब दो, अगर दो फैक्टर एक बार आ जाए ना, उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे, उसकी पावर 2 कर देंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी, ये था। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? भाई 2 को बार बार क्यों लिखना, जब 2 एक बार आ गया है बस उसकी पावर लिख देता हूं। एक्चुअल में इसके प्राइम फैक्टर तो 2 ही है। कौन कौन से? एक 2 और एक 3। बस क्या है? 2 की एक और पावर है। ठीक है जी। अब ये जो मैंने बताया आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, वो मैंने आपको बताया। अब आगे चलेंगे, अब हम पढ़ते हैं एलसीएम एचसीएफ। अब तक जो बताया था वो छोटा सा बेस था, बस आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे। वो बताने का कारण अभी आपको समझ आएगा। एक्चुअल में एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। अगर किन्हीं दो नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्त्य निकालना है, तो आपने क्या करना है? पहले उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं, उन नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके बाद उन प्राइम फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, और वही आपका क्या हो जाएगा? फिर एचसीएफ हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 6 और 20 है, इन दोनों का हमने एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे। अब वो प्राइम फैक्टर ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है, अब आप बड़े हो गए हो, कैसे करना है? ये 2 से भाग होती है, 2 एक सम संख्या है, 2 की किस बड़ी से बड़ी पावर से भाग होता है वो चेक करना है। ये सिर्फ 2 से ही भाग हो रहा है, तो 2 से इसको भाग किया, 2 से भाग करने के बाद 3 आ गया है, 3 खुद ही एक प्राइम नंबर है, बस उसको लिख दिया। ये लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब ऐसे ही 20 के करेंगे। ये 2 की किस बड़ी से बड़ी पावर से भाग हो रहा है? देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ऐसे ही 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9,
3 की पावर 3 27, इतना तो आपको याद रहना चाहिए ये। अब मैं ये कहूंगा ये दो की, देखो ये सम संख्या है, 2 से भाग होगी, ये 2 की किस बड़ी से बड़ी पावर से भाग होगी? 2 की पावर 1 से भाग हो रहा है, 2 की पावर 2 से भी भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, लेकिन 2 की पावर 3 से भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको मैक्सिमम 2 की पावर 2 से भाग कर सकता हूँ। 2 की पावर 2 से भाग करने का मतलब 4 से भाग किया, 4 से इसको भाग किया, 5 आ गया है। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने। इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कर पाया मैं? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आपने एचसीएफ निकालना है तो आपने जो इनमें कॉमन फैक्टर है, जो इनमें कॉमन फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर ले। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? इनमें कॉमन फैक्टर है 2 सिर्फ, और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। इसमें पावर 1 है, इसमें 2, स्मॉलेस्ट पावर ले ले। जो मैं बता रहा हूँ बहुत बेसिक बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे पूरा लेवल बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर छोटी चीज बता दूं आपको एक बार, ताकि आपको बाद में कष्ट ना आए। अब आपको एचसीएफ समझ आ गया। संख्याओं के प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको सभी कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और उनको मल्टीपल कर देना है। एक है तो एक ही, दो होते तो दो को मल्टीपल कर देते। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। वो ये कह रहा है कि उसमें जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उन सभी की ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, और उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल आपका एलसीएम रहेगा। जैसे कि इसने बताया 6 और 20 का ही करना है, 6 और 20 का लिखा हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। अब यहां कॉमन वोमन कुछ नहीं देखना, हर प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर मुझे नजर आ रही है? एक, दो नजर आ रहे हैं, दोनों को देख रहा हूं मैं, एक को नहीं देख रहा, दोनों को देख रहा हूं। इन दोनों में 2 की सबसे बड़ी पावर है 2, 2 की पावर 2, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर ले ली। अब और क्या इसमें प्राइम फैक्टर है? 3 और 5 है, दोनों ले ली। इनकी सबसे बड़ी पावर बस यही है खुद ही। अगर यहाँ पर 5 की पावर 1 होता, ऊपर 5 की पावर 2 होता, तो मैं 5 की पावर 2 ले लेता। बस नियम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम बड़े से बड़ी पावर लेनी है और कॉमन नहीं देखना वहां पर। तो 4 पंजे 20 या 60, ये लीजिए, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, वो मैंने यहां पर लिख भी रखा है। ठीक है, ये जो मैंने बताया बिल्कुल बेसिक है। एक आखिरी बात, अगर आपके नहीं दो पॉजिटिव इंटीजर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, उनके एलसीएम एचसीएफ निकालें, तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल बराबर होता है। वो ये कह रहा है कि उन दो संख्याओं का मल्टीपल कर दूं और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल कर दूं, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। ये आप याद रखें। तो हमने एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक सीख लिया, एक्चुअल में होता क्या है। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो हम उन नंबर के प्राइम फैक्टर करेंगे, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेकर उनका मल्टीपल कर देंगे, एचसीएफ आ जाएगा। हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेकर मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलिए क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, एक और चीज सीखते हैं पहले। देखो अब हम क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो हमने बेसिक समझ लिया, एलसीएम एचसीएफ का फंडा समझ लिया हमने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं निकालने के। हम क्वेश्चन निकालने के तो कोई खूबसूरत तरीके रखेंगे। वो कैसे हैं देखिए। मुझे एक चीज समझ आई कि किन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने का वो प्राइम फैक्टर वाला तरीका है, उसको हम रखते हैं। और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका ये हो सकता है, मैंने दो नंबर ले लिए हैं 12 और 18, मैं कहता हूं इनका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? एक छोटी सी 50 ग्राम की डेफिनेशन ले लीजिए आप, जो आपको हेल्प करेगा। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या कह रहा है? आपने जिन 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, पहले उनके फैक्टर करो, फिर उनमें कॉमन फैक्टर ढूंढो, और कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट फैक्टर ढूंढो। जो सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। अब एचसीएफ को अगर मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं तो एचसीएफ क्या होता है? अगर आपने इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, मैथ्स निकालना है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे, वही इसका एचसीएफ होगी।
वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगी वही इनका एचसीएफ होगी। ठीक है, अब इनको बड़ी से बड़ी संख्या क्या भाग कर सकती है, देखो इनके फैक्टर लिख रहा हूं। 12 का फैक्टर, 12 को 1 भाग करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 12 करता है। 12 के फैक्टर लिखे। 18 के फैक्टर लिख रहा हूं। 18 को 1 भाग करता है, 2 भाग करता है, 3 भाग करता है, 6 भाग करता है, 9 भाग करता है, 18 भाग करता है। अब इनमें कॉमन, पहले तो दोनों के फैक्टर लिख दिए। कॉमन फैक्टर क्या है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन फैक्टर तो मैंने पहचान लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 6 है। तो इन दोनों को सबसे बड़ी संख्या भाग करने वाली 6 है, और 6 मेरा एचसीएफ आ गया। ये है एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका। मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टर नहीं करे, उनके फैक्टर लिख दिए। अब आप समझेंगे, एक तो है फैक्टर और एक है प्राइम फैक्टर, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अलग अलग कैसे हैं, फैक्टर के बारे में तो ये है, वो सारी संख्याएं जो उस संख्या को भाग करती हैं, ये सारी संख्याएं जो इसको भाग कर रही हैं, इसके फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होंगे, अभाज्य गुणनखंड। इसमें से अभाज्य संख्याएं देखो कौन सी है, इनमें से अभाज्य संख्याएं ये दो ही है। देख लो, 2 और 3 ही है। इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 और 3 ही है। लेकिन आप कहोगे सर 2 गुना 3 करके तो 12 नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसमें रिपीटेशन 2 या 3 का ही होना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। 2 गुना 3 6, 6 से इसको भाग किया, 6 दूनी 12, एक 2 और बच गया है, उसके लिए ये लगा दिया। तो प्राइम फैक्टर तो इसके यही है, लेकिन एक 2 दो बार है बस। ऐसे ही मैं अगर 18 की बात करता हूं तो 18 के प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही है, लेकिन 2 और 3 6, 6 से इसको भाग किया, 6 3 18, एक 3 और बच गया है, वो 3 इसके साथ आ गया। समझ गए बात, ये प्राइम फैक्टर है, ये फैक्टर। अगर फैक्टर लिख लोगे तो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर दोगे तो एचसीएफ निकालने का क्या कंडीशन है, हर एक कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। इस कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर 2, इस कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर 3, तो भी एचसीएफ 6 आ गया। बातें की, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। अब जब एचसीएफ 6 आ गया है, जब एचसीएफ 6 आ गया है, तो मैंने 6 से इन दोनों को भाग कर दिया। 6 से इसको भाग किया, 2 आ गया, 6 से इसको भाग किया, 3 आ गया। मैंने एक बात नोट की, जब संख्याओं को उनके एचसीएफ से मैंने भाग कर दिया तो वो रेशियो में आ गई। संख्या रेशियो में कब आती है, जब उनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो को प्राइम नंबर आ जाते हैं। एक नया वर्ड आ गया है, को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य। ऐसे दो नंबर जिनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है, जिनके बीच कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब वो दोनों के बीच एक एक संख्या एक ही ऐसी है जो उन दोनों को भाग करती है, उनको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। जैसे कि 8 और 25 है, 8 के फैक्टर 1 2 4 8, 25 के फैक्टर 1 5 25। इनके बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, सिर्फ ये एक से ही दोनों भाग होते हैं और कोई फैक्टर इनको भाग नहीं करता, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है आपस में। अब ऐसे ही जैसे ही मैंने इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ से भाग किया तो ये रेशियो में आ गई। दूसरी भाषा में बोलूं तो को प्राइम नंबर्स हो गए हैं। ये कैसे नंबर हो गए हैं, को प्राइम। इसका मतलब जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब कोई संख्याएं दी होती हैं उनको अगर हम उनके एचसीएफ से भाग कर देते हैं तो रेशियो में बदल जाती है, रेशियो में बदल जाती है, को प्राइम नंबर में बदल जाती है। अब अगर मैं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लूं और एचसीएफ से भाग करके को प्राइम नंबर निकाल लूं तो यहां से भी एलसीएम निकाल सकता हूं। एलसीएम निकालने का फार्मूला हो जाएगा ए मल्टीपल बी मल्टीपल एचसीएफ। अब ये क्या है जी, ये दो संख्याएं थी 12 और 18, मैंने सिर्फ इनका एचसीएफ निकाल लिया, वो 6 आ गया। 6 से इन दोनों को भाग कर दिया, को प्राइम नंबर आ गए 2 और 3, यही ए और बी है। एलसीएम निकालने का तरीका, इनको गुणा करो और एचसीएफ को गुणा करो तो भी एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम 36 ही है। ये फार्मूला आप कंठस्थ रखेंगे, याद रखेंगे, काम आएगा आपको।
हमने बिल्कुल बेसिक सीखा था एलसीएम एचसीएफ निकालने का, अब नए नए तरीके सीख रहे हैं हम। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका, जरूरी थोड़ी ना है कि वो दो संख्याएं देगा आपको, वो बता देगा कि दो संख्याओं का रेशियो है ये और उनका एचसीएफ है ये, एलसीएम निकालो। हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ गुणा दोनों को प्राइम नंबर, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप कंठस्थ रखेंगे। अब इससे और क्या क्या निकलने वाला है, और ये निकलने वाला है, मैंने दो संख्याओं का रेशियो बता दिया आपको कि दो संख्याएं रेशियो में है 4:3 और उनका एचसीएफ जो है वो 4 है। तो वो संख्याएं निकाल लो और एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम तो आपको पता ही चल गया है, एलसीएम निकलेगा दोनों को प्राइम नंबर का मल्टीपल साथ में एचसीएफ का मल्टीपल, 48 संख्या है। वो संख्याएं कैसे आएंगी, ये संख्याएं रेशियो में कब आई थी, जब मैंने इनको एचसीएफ से डिवाइड कर दिया था। अगर वापिस एचसीएफ से मल्टीपल कर दूंगा तो संख्या आ जाएगी। पहली संख्या आ गई है 4 चौके 16, दूसरी संख्या आ गई है 4 3 12। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो दे दिया जाता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, उसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। रेशियो के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एलसीएम की छोटी सी डेफिनेशन ले लो एक। अगर जब मैं 12 और 18 की बात कर रहा था कि 12 और 18 का एलसीएम निकालना होता अगर, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। देखो एचसीएफ के बारे में बोल रहा था मैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। देखो वो सब तो बोल रहा था मैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे, जो इन दोनों संख्याओं को भाग करेगी वो हमेशा इनसे छोटी होगी। एक छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या को भाग कर सकती है। तो एचसीएफ जो होगा ना, बोल तो रहा हूं मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन वो हमेशा इनसे छोटी होगी या इनमें से छोटी संख्या के बराबर हो सकती है। तो एचसीएफ हमेशा इनसे छोटा होगा। ऐसे कर सकते हैं, हालांकि छोटी संख्या के बराबर भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। लेकिन एलसीएम के बारे में क्या बोल रहा है मैंने, वो छोटी से छोटी संख्या, देखो बोल तो मैं छोटी से छोटी रहा हूं, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए, जो 12 और 18 से भाग हो जाए। 12 और 18 से भाग होने वाली संख्या इनसे बड़ी होगी, 12 और 18 से भाग होने वाली संख्या इनसे बड़ी होगी, तो एलसीएम इनसे बड़ा आएगा। अब एलसीएम क्या होगा, अब ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। इसलिए आपको एलसीएम की डेफिनेशन, एलसीएम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले कह रहा है उसके मल्टीपल लिखो, जिन संख्याओं के एलसीएम निकालने हैं उनके मल्टीपल लिखो। मल्टीपल क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गुणज। फिर उन मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल ढूंढो और उन कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वही आपका एलसीएम है। अब मैं 12 और 18 की मल्टीपल लिख रहा हूं। 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 के मल्टीपल बोले तो गुणज बोले तो 12 की टेबल, 12 24 36 48 60 72 84 96 108, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। टेबल तो 10 तक जाती है, गुणज कितने भी लिख सकते हैं आप। 18 की 18 36 54 72 90 108, ये भी कहीं तक लेके जा सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं अगर इन दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढो। कॉमन मल्टीपल है जी 36 है, 72 है, 108 है। इनमें से लिस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल लो, सबसे छोटा था 36, ये आपका एचसीएफ। मैंने एलसीएम एचसीएफ का पूरा आरएनडी कर दिया है आपके सामने। एलसीएम एचसीएफ में ऐसी कोई बेसिक बात नहीं है जो आपको पता नहीं होगी। एक बात और बता दूं, ये जो आप केवीएस एनवीएस का टीचिंग एग्जाम के पेपर देते हो ना, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो मैंने सारी चीजें बताई है ना इन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फाइनली हम आखिर में एक बात डिसाइड करते हैं, जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा एलसीएम का और एचसीएफ का, हमने परफॉर्म कैसे करना है। अब मेन बात आई है,
अगर क्वेश्चन है एलसीएम का तो सबसे ज्यादा उसको हम ऑप्शन से हल करेंगे, क्योंकि एलसीएम की हमें डेफिनेशन पता है। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। 12 और 18 की बात की थी। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए वो 36 थी। क्या अकेली 36 ही थी? नहीं नहीं, इससे आगे 72 भी था, इसके आगे 108 भी था। संख्याएं तो बहुत सारी है ना, संख्याएं बहुत सारी हैं जो 12 और 18 से भाग हो जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? इस सबसे छोटी को ही हम एलसीएम बोलते हैं। बस सबसे छोटी को ही एलसीएम बोलते हैं। बाकी क्या है? बाकी एलसीएम के मल्टीपल हैं। इस बात को कंठस्थ कर लीजिए, बहुत ज्यादा काम देगा। क्वेश्चन में आपसे एलसीएम के मल्टीपल पूछे जाएंगे बहुत बार, सिर्फ एलसीएम नहीं पूछा जाएगा। ये बात मेरी याद कर ले, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको नोट करेंगे। 36 तो एलसीएम है, पहला कॉमन मल्टीपल तो 36 है, लेकिन मल्टीपल तो बहुत सारे कॉमन है। ये संख्याएं 72 को पूरा पूरा भाग कर देंगे, 108 को भी भाग कर देंगे, और बहुत संख्याएं आगे, ये सभी एलसीएम के मल्टीपल है। तो हम एलसीएम के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ मैंने बताया था कि 12 और 18 का जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो वो 6 आया था। अब सबसे बेस्ट तरीका है इसका एचसीएफ निकालने का, आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेकर देखो। मैंने इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लिया, यही यही एचसीएफ। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है ना तो उनका डिफरेंस ले लो, या तो वो डिफरेंस ही एचसीएफ है, अगर वो डिफरेंस एचसीएफ नहीं है तो उसका कोई फैक्टर इसका एचसीएफ है। एग्जांपल के लिए ऐसा क्यों हुआ, पहले मैं ये समझाता हूं आपको। 6 से मैंने इनको भाग किया, दो, मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूं एक बार। डिफरेंस कैसे लेते हैं? 6 से इसको भाग करके रेशो में चेंज कर दिया, इसको रेशो में आ गई। अब यहां से वापिस अगर संख्या निकालनी है, यहां से वापिस संख्या निकालनी है तो हम एचसीएफ से मल्टीपल करते हैं। अब 1 मिनट के लिए भूल जाइए, मुझे एचसीएफ नहीं पता है, मुझे एचसीएफ नहीं पता है, मैंने एक्स मान लिया, एक्स से दोनों को गुणा किया, एक संख्या आ गई 3x, एक संख्या आ गई 2x। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो क्या होगा? तो मैं इनका डिफरेंस लूं तो हमेशा एचसीएफ इनके साथ मल्टीपल हो रखे होगा, एचसीएफ इनके साथ हमेशा मल्टीपल हो रखे होगा। तो मुझे एक बात पता चली, एचसीएफ निकालने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उन दो संख्याओं का डिफरेंस करो, जो डिफरेंस आता है या तो वही एचसीएफ है, अगर वो एचसीएफ नहीं है तो उसके फैक्टर लिख लो यहां पर, इनमें से कोई एक एचसीएफ है। बस ये दो तरीके मैंने सिखाए, करीब करीब आधा घंटा ले लिया आपका, लेकिन बस ये समझ लीजिए एलसीएम एचसीएफ आ गया आपको। जिसने इतना झेल लिया, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे लेके आया हूं, ये 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप, 30-32 क्वेश्चन की, एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, देन द नंबर्स मस्ट बी। वो नंबर कैसे होंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं कि हलवा नहीं होता पेपर। आप ये बताइए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, ऐसा कब हो सकता है? एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम ये कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, और एचसीएफ ये कहता है जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। अगर उनका एलसीएम एचसीएफ बराबर है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो दोनों संख्याएं भी बराबर है। डेमो ले लो, मैंने दोनों संख्या 12 ले ली। इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। इन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या भाग कर सकती है 12। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए, इन दोनों संख्याओं से 12 भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो संख्याओं का एलसीएम बराबर है, एलसीएम एचसीएफ बराबर है, वो तभी पॉसिबल है जब वो संख्याएं दोनों बराबर हो। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हम चुटकियों में करेंगे, मैं टाइम लगाता हूं बेसिक पर, क्वेश्चन तो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम है ना ए एंड बी का, वो है 697। अब आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो बात याद कीजिए,
आपके प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? क्या प्राइम नंबर्स को आगे आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो? जी नहीं। हम सिर्फ कंपोजिट नंबर को, हम सिर्फ भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या को आगे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल में नहीं लिख सकते। इसका मतलब वो ये कह रहा है ए और बी दोनों आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मतलब इनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, इनको गुणनखंड नहीं कर सकते हम। जब इनके गुणनखंड हम कर ही नहीं सकते और इनका एलसीएम पूछा गया है मेरे से, तो इनका एलसीएम कुछ नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। याद रख लीजिए इस बात को। दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है और वो दोनों संख्याएं प्राइम नंबर है। अगर वो दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? जब मैं उनके फैक्टर कर ही नहीं सकता, जब मैं उनके फैक्टर कर ही नहीं सकता तो उनका एलसीएम क्या होगा? उन दोनों का मल्टीपल ही होगा। डेमो लेते हैं। मैंने लिया 13 और 17, दो प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके फैक्टर लिखो। इसके क्या फैक्टर लिखो भाई? इसके फैक्टर तो बस 1 और 3 ही है, 1 और 13 ही है। ठीक है, और एक को तो हम काउंट भी नहीं कर रहे थे, एक तो प्राइम नंबर है ही नहीं, एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है, मैंने बताया आपको। तो एक्चुअल में इसका प्राइम फैक्टर एक ही आया 13, बस एक लिखा हुआ है उस तरफ। 17 के फैक्टर करे मैंने, 17 गुणा 1। अब एचसीएफ निकालते हैं पहले। एचसीएफ क्या होता है? हर एक कॉमन फैक्टर की छोटी से छोटी पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर इसमें एक ही है बस, एचसीएफ एक आ गया। इसका मतलब अगर आप प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालो तो हमेशा एक आएगा। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम की डेफिनेशन थी, आपने अगर प्राइम फैक्टर कर दिए तो हर एक प्राइम फैक्टर की मैं बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। 13 गुणा 17, एक को क्या ही लिखना, तो इनका गुणनफल आ गया। वही बात मैं यहां पर कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहा है ना कि ए और बी दोनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का मल्टीपल ही होगा। और ये बता रहा है, इसकी वैल्यू दे दी आपको ये। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। पहले तो आप ये बताओ ये क्या है आपके सामने? ये दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। ये 697 दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है। बस वो दो प्राइम नंबर बताओ कौन से होंगे। देखो ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, मुझे देखते ही पता चल रहा है ये 17 से भाग हो रहा है। 17 चौके 68, 17 एकम 17, 17 से भाग हो गए। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 चौके 68, 17 एकम 17, वो दोनों प्राइम नंबर आपके सामने, दोनों प्राइम नंबर आ गए। इसने ये भी बताया था कि ए बड़ा है, ए बड़ा है तो ए ये बी ये है। बस ये यहां पर रखो, आपका आंसर आ गया। 17 दूनी 34, इसमें से जाएंगे तो 7 बचेगा क्या? 41 माइनस 34, ये लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इनका एचसीएफ निकाल लो। बेसिक अगर आपने सीख लिया है तो आप एचसीएफ फटाफट बताइए, इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर नंबर आपके सामने प्राइम फैक्टर के रूप में है, ये किस किस रूप में है आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर करके दे रखा है, तो एचसीएफ के बारे में मैंने ये बताया था, प्रोडक्ट ऑफ ईच स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। हर एक कॉमन फैक्टर की आपको सबसे छोटी पावर लेनी है और उनको मल्टीपल करना है। इनमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, 2 है उसकी स्मॉलेस्ट पावर ले ली, 3 है स्मॉलेस्ट पावर ले ली, 5 है स्मॉलेस्ट पावर ले ली। करो बस, इनको मल्टीपल कर दो। यहाँ 3 था भाई, 4 पंजे 20, 20 निमा 180। देखो भैया ऐसा है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैथ में इंग्लिश में भी सिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में बताता हूँ। जब कैलकुलेशन की बात आती है तो मेरी भावना बाहर आ जाती है जो कि हिंदी होती है, तो मैं हिंदी में करने लग जाता हूँ, वो ध्यान रखना। इनका एचसीएफ निकालना है। अब ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ बस आपके। अब आपने देखना है आपके सामने 3 कंपोजिट नंबर है। एक्चुअल में ये एक कंपोजिट नंबर है जिसको आपने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख रखा है। अगर एचसीएफ निकालना है तो हर एक कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेनी है। ले लो, 2 कॉमन है, जी हाँ सबसे छोटी पावर ये है। 3 कॉमन है, सबसे छोटी पावर ये है। 5 कॉमन है, सबसे छोटी पावर ये है।
अब 7 कॉमन नहीं है, HCF में कॉमन फैक्टर की ही सबसे छोटी पावर लेते हैं, HCF में कॉमन फैक्टर की ही सबसे छोटी पावर लेते हैं, तो बस सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लिए। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 दिया 60। ये लीजिए जी, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर इसका एलसीएम भी निकालना होता अपनी तरफ से, एलसीएम क्या कहता है, हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात नहीं कही, हर एक फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है। सबसे पहले मैंने फैक्टर देखा 2, 2 की मैक्सिमम पावर है 4। फिर देखा 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 3। फिर देखा 5, 5 की मैक्सिमम पावर है 5 की पावर 4। फिर देखा मैंने 7, 7 की मैक्सिमम पावर है 1। ये एलसीएम है, ठीक है जी। चलिए एलसीएम निकालना है, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की मैक्सिमम पावर 1, इनका मल्टीपल कर लेना, बस कर लोगे आप। 16 पंजे 80, 3 7 21, 21 8 168। आप कहोगे कि क्या पता सर को कैलकुलेशन ना आती हो। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is not the LCM of these 3 नंबर? कोई एक नंबर नहीं है, इनका जो एलसीएम होगा वो कुछ ना कुछ रहा होगा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। अब एलसीएम की डेफिनेशन याद कर लो बस। एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग, इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए, इन तीनों से पूरी पूरी भाग हो जाए, मतलब 3 से भी भाग हो जाए, 4 से भी भाग हो जाए, एक्स का नहीं पता है छोड़ो, 3 और 4 से भाग होने वाली संख्या 12 से भी भाग होगी, 3 और 4 से भाग होने वाली संख्या 12 से भी भाग होगी, क्योंकि 3 4 का मल्टीपल 12 हो गया है। तो इसका मतलब जो 12 से भाग नहीं होगी वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो इसमें से 12 से भाग नहीं हो रही है, ये नहीं, 12 दूनी 24, 18 नहीं हो रही है। ये लो, एक बार दोबारा बता देता हूं। ये कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं का कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम की डेफिनेशन है, इनका तीनों का एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। कहने का मतलब 3 से भी भाग होगा, 4 से भी और x से भी। x मुझे पता नहीं है, 3 और 4 से जो संख्या भाग होगी वो 12 से भी होगी। तो कहने का मतलब एलसीएम 12 से भाग होगा, और अगर जो संख्या 12 से भाग नहीं होती तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो 12 से भाग नहीं हो रहा है 18, और आपका 18 आंसर आ गया है। अब आपने एक बात नोट की, बेसिक तो मैंने बताया आधे घंटे, और अगली 5 मिनट में 11-12 क्वेश्चन करा दिए। भाई बेसिक अगर मैं अच्छे तरीके से सिखा देता हूं तो मुझे ये पता है कि हर बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ आ रही है। एक चीज और बता रहा हूँ, टायर 1 के लिए मैंने कोई कोर्स के लिए नहीं बोला मैथ के, मैंने ये बताया कि भाई टायर 1 में जो भी टॉपिक आ रहे हैं मैथ के वो बहुत ईजी है, यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं जहां पर अच्छा खासा मैथ आता है, चाहे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एचटेट टीजीटी, एचटेट पीजीटी, अगर आप टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं मेरे ऐप पर, मैथ्स विद राकेश छोकर पर, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म, एम को लिख दिया पी क्यू की पावर 3 एंड एन को लिख दिया पी की पावर 3 क्यू की पावर 2, वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है। ये बोल रहा है कि एम और एन दो पॉजिटिव इंटीजर है और इनको एक्सप्रेस कर दिया है पी और क्यू की फॉर्म में, और साथ में ये भी बता दिया कि पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है। इसका मतलब इनके प्राइम फैक्टर लिखे हुए हैं। आगे क्या बताया गया, फिर एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ की डेफिन क्या थी, एचसीएफ के बारे में हमने क्या सीखा था अभी। एचसीएफ का था हमारा कि अगर हम दो कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो हर एक कॉमन फैक्टर की आपने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर, ये लीजिए, ये आपका आंसर है। तो अगर हमें बेसिक पता है तो कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। इफ पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़ रखे हैं। पी और क्यू अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, इनके बीच कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ एक है। बताया था मैंने, एग्जांपल देके बताया था। देन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, अगर p का स्क्वायर कर दूं
और q का स्क्वायर कर दूं तो भी इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ये तो भी को प्राइम नंबर ही रहेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई? आप ये बताइए, इसके जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो अलग आएंगे, इसके प्राइम फैक्टर करोगे अलग आएंगे भाई, तभी तो मैं कह रहा हूं कि उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, बाकी प्राइम फैक्टर उनके अलग आएंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसके ही प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कर रहा हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो इसके प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कर रहा हूं, इनमें कॉमन तो तब भी कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आएगा, तो इसलिए अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो भी ये को प्राइम नंबर ही रहेंगे। जो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन ले रहा हूं ये बहुत ही नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, आंसर बस चुटकियों में लगाना होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो आपका 1/3 माइनस चला जाता है, 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 19, दो संख्याओं का HCF, मैंने वो ए और बी मान ली, उन दो संख्याओं का HCF जो है 19 है। देयर डिफरेंस इज 19, उन संख्याओं का डिफरेंस 19 है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन इट बी, इनमें से कौन सा नंबर वो हो सकते हैं दोनों। कितनी सिंपल बात है, आप ये बताइए। आपको HCF दे रखा है, HCF क्या होता है? HCF वो होता है जो उन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे। कहने का मतलब ऑप्शन में से अगर ये दो संख्याएं दे रखी हैं, ए और बी दे रखा है, तो आपके वही ऑप्शन ठीक होगा जो 19 से भाग होते होंगे, क्योंकि इनका HCF 19 है। अगर HCF 19 है तो मतलब 19 उनको पूरा पूरा भाग करेगा। HCF की डेफिनेशन यही थी। अब देखो 19 किस किस को पूरा भाग कर रहा है, 160 को भाग नहीं करता, 105 को भाग नहीं करता, 152 और 171 को भाग करता है, 19 8 152, 19 9 171, ऐसे 19 8 152, 19 6 114 इन दोनों को भी भाग करता है, यानी कि दोनों ऑप्शन में ऐसे हैं, इनका HCF भी यही आएगा, इनका HCF भी यही आएगा। तो क्या किया जाए? देखो हालांकि HCF में थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पर, देखो जैसे कि मैं इसको देखता हूँ, इनका HCF अगर 19 है, क्योंकि 19 इनको भाग कर रहा है, तो 19 से भाग कर दो इनको, 19 8 152, 19 9 171। क्या जब मैंने इनको HCF से भाग किया तो क्या ये को प्राइम नंबर के रूप में आ गए? जी हाँ, ये को प्राइम नंबर के रूप में आ गई, तो इनका HCF डेफिनेटली 19 ही है। मैं अगले इन दोनों को भाग करता हूँ, 19 8 152, 19 6 114। क्या जब मैंने इनको 19 से भाग किया क्या ये को प्राइम नंबर के रूप में आए? नहीं, ये को प्राइम नंबर के रूप में नहीं आए, ये तो आगे 2 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब इनका HCF तो 19 है ही नहीं, 38 है। एक तो ये तरीका था। दूसरा, आप ऐसा करो, ये दो ऑप्शन बच गए हैं आपके पास। दूसरा, उसने ये भी तो कहा था ना कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 19 होना चाहिए। डिफरेंस करके देख लो, सिर्फ ऊपर वालों का डिफरेंस ही 19 आ रहा है, यही मेरा आंसर है। ठीक है जी, मैंने बताया था LCM HCF के क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही हो जाते हैं, बस बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके से फ्रैक्शन देकर आपसे HCF या LCM पूछा जाता है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर फ्रैक्शन देकर पूछ रखा है तो HCF निकालते समय न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF। ये कब है? या तो आपको संख्याएं फ्रैक्शन में दे रखी हैं या फिर डेसिमल में दे रखी है। डेसिमल में दे रखी है तो भी फ्रैक्शन में बनानी है, और फ्रैक्शन में दे रखी है तो फ्रैक्शन में है ही। तो आपने ध्यान रखना है, HCF पूछा गया है, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। LCM पूछा गया है, ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अब आपसे क्या पूछा गया है? HCF पूछा गया है, तो ऊपर वाले का HCF निकाल दो, 2 4 8 10, 2 4 8 10 का HCF निकाल लो। अब HCF क्या होता है, बस वो बात याद कर लो। HCF होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को भाग करते हैं। इन सभी को भाग करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? सिर्फ दो ही है, दो ही इनको भाग कर सकता है। दो से बड़ी कोई भी संख्या ले ली मैंने तो वो इस दो को भाग नहीं करेगा। HCF होता है जो इन सारी संख्याओं को भाग करे, वो सिर्फ दो ही है, तो आपका HCF 2 है। न्यूमरेटर पर 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर आ गया। न्यूमरेटर में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर आ गया। अगर फर्ज करो ऑप्शन ऐसे ज्यादा होते, दो ऑप्शन में होता ऊपर दो, तो हम क्या करते? तो फिर नीचे वालों का LCM निकाल लेते हैं।
नीचे है 3, 9, 15, 21। अब इनका एलसीएम कैसे निकाला जाए? अब यहाँ एलसीएम निकालने का तरीका सिखा रहा हूं आपको। देखो, अगर आप समझदार हैं तो कुछ एक अंदाजा लगा सकते हैं एलसीएम का। अगर आप समझदार नहीं हैं तो उनके प्राइम फैक्टर लिखिए देखते ही, ऐसे। देखते ही प्राइम फैक्टर लिखने हैं, ऐसे बहुत जल्दी और स्पीड में ऐसे प्राइम फैक्टर लिखने हैं। और मैंने बताया था कि हर एक फैक्टर की बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। 3 की सबसे बड़ी पावर 2, उसके बाद फैक्टर है 5 और उसके बाद है 7। ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया है 3 3 9, 9 से 63, 63 पंजे 315। ये लीजिए। एलसीएम निकालने के दो तरीके, या तो आप डायरेक्टली इस तरीके से फैक्टर लिख लीजिए और वही नियम लगा लीजिए। दूसरा तरीका, ऐसा करो जिन नंबर्स का आप देखते ही एलसीएम बता सकते हो वो लिख लो। कैसे? आप क्या यहां तक एलसीएम बताने में सक्षम है? 9 और 15 का एलसीएम बता सकते हैं आप? एलसीएम क्या होता है? वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से भाग हो जाए। 9 और 15 किसको भाग कर सकते हैं? 9 और 15 45 को भाग कर सकते हैं। बस इन दो का एलसीएम निकाल लिया। बस। क्या 3 45 को भाग कर रहा है? हाँ जी, 3 भी ऐड हो गया इसमें। क्या 21 इसको भाग कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। क्यों? 21 के फैक्टर हैं 3 और 7। 3 तो इसको भाग कर पा रहा है, 7 नहीं कर पा रहा है। 7 से मल्टीपल कर दो, ये आपका एलसीएम। दूसरा तरीका ये होता है। क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे तरीके बता दिए जाएंगे आखिर तक कि आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:9। 3 संख्याएं रेशियो में दी गई है। किस रेशियो में? 3:4:9। फिर आपको बताया गया कि उनका एलसीएम 1800 है। तो आपसे पूछा गया है कि वो नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर निकाल लो कौन सा है इनमें से। एक बात तो बता दूं आपको, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा? बड़ा नंबर ये होगा। अगर 3 संख्याओं को आप रेशियो में लेते हो तो बड़ा नंबर का रेशियो बड़ा ही रहेगा, छोटे नंबर का रेशियो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब बड़ी संख्या है 9। तो अब जो संख्या जो भी आएगी वो 9 से भाग होगी। जो संख्या इनमें से 9 से भाग हो रही है वो आंसर है। ये लो, ये आंसर है आपका। ठीक हो गया? ऐसे ही जा सकते थे हम, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी हल करते हैं इसको। जब संख्याएं रेशियो में होती हैं तो वो रेशियो में कब आती हैं? बस मुझे ये बता दो। मैंने बताया आपको कि कोई संख्या रेशियो में तभी आ सकती है जब मैंने उनको एचसीएफ से भाग कर दिया। तो मैंने एचसीएफ को एच मान लिया। अब अगर मैं इस एच से इन तीनों को गुणा कर दूं तो संख्याएं आ जाएंगी। तो पहली संख्या आ गई 3h, दूसरी संख्या आ गई 4h, अगली संख्या आ गई 9h। ये तीनों संख्याएं आ गई, इनके फैक्टर करो। 3 के फैक्टर h गुणा 3, इसके फैक्टर h गुणा 4 को बोल सकता हूं 2 की पावर 2, इसके फैक्टर h गुणा 3 की पावर 2। कर दिए जी फैक्टर। एलसीएम निकालो। बेस्ट तरीके बता रहे हैं क्वेश्चन करने के, आपको कहीं मिलेंगे नहीं यार। एलसीएम क्या होता है? हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है। सबसे पहले h ले लिया, इसमें 2 है, 2 की पावर 2 ले ली। दूसरा फैक्टर 3 है, 3 की पावर 2 ले ली। ये आपका एलसीएम आ गया है। और ये किस वैल्यू के बराबर है? 1800 के बराबर। काट दो इसको। 3 3 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, एचसीएफ आपका 50 आ गया। अगर एचसीएफ 50 आ गया तो फिर क्या बच गया भाई? एचसीएफ से वापस गुणा करोगे तो सारी संख्याएं आनी है आपकी। पहली संख्या को किया 150 आ गई, दूसरी 200, तीसरी 450। 450 आपका आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। What is the largest number that divides each one of this and this exactly? अब आपने यहां से डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में आपसे एलसीएम पूछा है या एचसीएफ पूछा है। यहां पर डेफिनेशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो ये कह रहा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करे। बताओ क्या पूछा गया आपसे। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या थी? एचसीएफ की डेफिनेशन यही थी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, वो उनका एचसीएफ होती है। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन, इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे, वही आपका एचसीएफ है।
अब इन दोनों का HCF निकालना है। अब HCF निकालने की एक अचूक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या कि इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस लिया, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 512 आ गया है। मैंने बताया था या तो यही इनका HCF है या फिर इसका कोई फैक्टर। अब इससे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं होता, क्योंकि इसको मैं इससे भाग करूंगा तो 1000 समथिंग आएगा, ये पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा है इसको। इसका मतलब अगर 512 भाग नहीं कर रहा है तो इसका कोई फैक्टर करेगा। अच्छा 512 क्या होता है? 512 होता है 2 की पावर 9। 512 होता है 2 की पावर 9। ठीक है, अब एक्चुअल में मैं लिखना चाहूँ इसके सारे फैक्टर तो कैसे लिखूंगा? ऐसे, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 128, नहीं 128 कहाँ आ गया? अब पहले 32, 64, 128, 512, 256 भी आएगा भाई, और 512। ये लिखे हैं मैंने इसके सारे फैक्टर, प्राइम फैक्टर नहीं, सारे फैक्टर लिखे। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। और एक्चुअल में क्या है? ये है 2 की पावर 9। पहले मैंने 2 की पावर 0 ली, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैंने चेक किया, मैंने बताया था कि या तो 512 ही आपका HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर, तो ये तो नहीं है। मैं इसको चेक करता हूँ, 256। क्या 256 इसको पूरा पूरा भाग करेगा? 25 चौका 100 नहीं कर पा रहे हैं। अब चेक करते हैं 128 से। 128 से कैसे चेक करें? 128 एक्चुअल में 2 की पावर 7 है। अब 2 की पावर 7 से भाग नहीं करना आता मैंने, तो इसको तोड़ दो। मैंने ले लिया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, क्या ही फर्क पड़ेगा? अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 से इसको भाग किया, 16 सत्ते 112, बच गए हैं 3, 16 दूनी 32। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इसको भाग कर रहा है, इसका मतलब 128 इसको भाग कर रहा है। ऐसे इसको चेक करो, ऐसे ही 16 से कर लो, 16 एक कम 16, 16 चौके 64। अब 8 से करो, क्या ये 8 से भाग हो रहा है? अगर मैं इसको 8 से भाग कर रहा हूँ, 2 की पावर 3, 8 से, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 8 से भाग नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है भाई, 8 एकम 8, 8 दिया 24। तो इसका मतलब 2 की पावर 7 से दोनों भाग हो रहे हैं, 128 आपका आंसर आ गया। 128 आपका आंसर आ गया है। कोई और भी तरीका हो सकता था क्या इससे आसान? हाँ, ऑप्शन से जा सकते थे हम। पहले मैं 256 से इन दोनों को भाग करके देखता, क्योंकि HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आप 32 से चेक करोगे 32 से भी भाग हो जाएंगे, 64 से चेक करोगे 64 से भी भाग हो जाएंगे, 128 से देखोगे 128 से भाग हो जाएंगे, सिर्फ 256 से भाग नहीं हो रहे। अगर आपने पहले ऑप्शन से चेक किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों संख्याओं को भाग करते, छोटी से छोटी नहीं पूछी। तो पहले मैं 256 से चेक करूंगा, ये भाग नहीं होंगे, फिर मैं जैसे 128 से करूंगा दोनों भाग हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आगे दिया गया है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 27। दो संख्याओं का HCF 27 है। देयर LCM इज 162, उनका LCM 162 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा? मैंने आपको ऑलरेडी एक बताया था, दो पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीपल जो है उनके LCM और HCF के मल्टीपल के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया आपको। अब बताया गया इन दो नंबर्स का जो LCM है वो तो 162 है और HCF 27 है, और इनमें से एक नंबर 54 है। तो दूसरा बताओ क्या होगा? 27 दूनी 54, 2 से 81, 81 आपका आंसर है। ये लीजिए जी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको। कहने का मतलब एक संख्या मैंने मान ली एक, एक दूसरी संख्या 2, इन दोनों का मल्टीपल दे रखा है 3645। इफ द HCF ऑफ दीज नंबर, इनका HCF भी दे रखा है कितना? 27। तो आपसे पूछा द
ग्रेटेस्ट नंबर इज, बड़ा नंबर बताओ क्या होगा। यहाँ पर छोटा सा कष्ट आ गया भाई, वो ये आया कि एचसीएफ दे रखा है, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। कैसे, एक तरफ दोनों संख्याओं का मल्टीपल, एक तरफ एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू आ सकती है। तो क्या एलसीएम पूछा है मेरे से, एलसीएम तो नहीं पूछा मेरे से, तो बड़ी संख्या पूछी है, तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए, मुझे एक चीज पता है, जब मैं इन दो संख्याओं को एचसीएफ से भाग करूंगा तो दो को प्राइम नंबर आएंगे, वो मैंने को प्राइम नंबर ए और बी मान लिए। याद आई बात, जब हम एचसीएफ से उन दो नंबर को भाग करते हैं तो वो को प्राइम नंबर आते हैं, वो को प्राइम नंबर मैंने ए और बी मान लिया। और अब अगर मैं इन ए और बी को एचसीएफ से मल्टीपल करूं तो वो संख्याएं आ जाएगी। तो इसका मतलब पहली संख्या 27 ए आ गई है, दूसरी संख्या 27 बी आ गई है, और इन दोनों का मल्टीपल दे रखा है आपको 3645। ये बात आपको समझ आई होगी, मैंने को प्राइम नंबर ही मान लिए वो, भाई एचसीएफ से भाग करने के बाद जो वे दो को प्राइम नंबर आएंगे ए और बी मान लिए, और अगर मैं इन दोनों को एचसीएफ से गुणा कर दूं तो संख्या आ जाएगी, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 3645 है। कर दो, 9 से काट लो भाई, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, दोबारा फिर 9 से काट लो, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, फिर 9 से काट दो, 9 5 45, तो उन को प्राइम नंबर्स का मल्टीपल जो है वो 5 आ गया है। तो अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं मल्टीपल करूं 5 आ जाए और उनके बीच कॉमन फैक्टर एक ही हो, बस ऐसे तो 5 और एक ही हो सकता है, 5 एकम 5, वो दोनों को प्राइम नंबर आ गए जो मैंने मानने थे, एक 5 है और एक 1 है। अगर मेरे पास को प्राइम नंबर आ गए, संख्या निकालना क्या रॉकेट साइंस है, एचसीएफ से दोनों को गुणा करूंगा, दोनों संख्या आ जाएंगी। आपसे बड़ी संख्या पूछी है तो 27 गुणा 5 कर दो, 27 गुणा 5 145 होता होगा, ये आपका आंसर आ गया जी। बताओ क्या कष्ट है, क्वेश्चन निकालने में कोई भी कष्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछा है और कैसे जल्द से जल्द आप निकाल सकते हैं। द सम एंड डिफरेंस ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल गलत लिखा हुआ है, फैक्टर है ये, ऑफ टू नंबर्स इज 638 एंड 580 रिस्पेक्टिवली। ये बताया गया है कि एलसीएम एचसीएफ का सम और डिफरेंस दे रखा है आपको, और पूछ रखा है आपसे द सम ऑफ द बोथ नंबर्स इज 290, व्हाट आर दीज नंबर्स, वो दोनों नंबर्स क्या हैं। चलिए देखिए, पहले बताया गया कि एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है वो दे रखा है 638, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस दे रखा है 580। पहली बात तो एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं हम, ये लीजिए, इन दोनों प्लस का एचसीएफ माइनस का एचसीएफ कैंसिल हो गए हैं, दो एलसीएम आ गया है यहाँ पर, इनको जोड़ लिया 8 11 12, ठीक है, 2 से काट दो, एलसीएम आ गया आपका 2 6 12, 2 9 18, अब यहाँ से एचसीएफ भी आ जाएगा, एचसीएफ एलसीएम का जोड़ ये था, एच एलसीएम ये आ गया है, 18 में से 9 गए 9, ये लो जी, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालती है, दो इक्वेशन बना लिए, एलसीएम एचसीएफ का सम ये है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस ये है, इनसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालती है। फिर आपसे बताया गया कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 290 है, दो संख्याओं का योग 290 है, तो अब संख्या निकालने के लिए मुझे को प्राइम नंबर मानने पड़ेंगे, तो मैंने एक को प्राइम नंबर मान लिया ए, एक को प्राइम नंबर मान लिया मैंने बी, ठीक है जी। इन को प्राइम नंबर को अगर मैं एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो संख्या आ जाएगी, एचसीएफ मेरा 29 है, 29 से दोनों को गुणा कर दिया, ये लीजिए दोनों संख्याएं आ गई, इनका जोड़ बता रखे हैं आपसे 290, ठीक है जी। 29 से पूरे समीकरण को भाग कर दिया, a प्लस बी जो है वो आपका 10 आ गया, मुझे ये पता चला कि मेरे को प्राइम नंबर्स का जो सम है वो 10 है। अब ऐसे को प्राइम नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं आपके कि जिनको मैं जोड़ूं और 10 आ जाए, बताओ क्या क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है, अगर मैं 1 और 9 को जोड़ूं तो 10 आ जाएगा, और क्या हो सकता है,
2 और 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 8 के बीच 2 आपका कॉमन आ जाएगा। 3 और 7 हो सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, 4 और 6 नहीं हो सकता, 5 और 5 नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन आपके पास। अब इनसे नंबर बनाकर देखिए कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। अगर मैं पहले को प्राइम नंबर लेता हूं ये, तो इनसे नंबर बनेगा 29 एकम 29 और 29 निमा, 29 निमा हो जाएगा 9 गुणा 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, ये आएंगे। इनको जोड़ूं तो 290 आ जाएगा। एक तो ये आ सकता है। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 29 गुणा 3 87 और 29 गुणा 7 203। या तो वो नंबर ये है या वो नंबर ये है, ठीक है जी। अब आपने एक बात और नोट करनी है, ऊपर वाले नंबर से एलसीएम ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये है, ये लीजिए जी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ऊपर वाला आंसर क्यों नहीं है। अगर आप ऊपर वाला आंसर लोगे तो एलसीएम नहीं आएगा आपका ये। कैसे, वो एलसीएम वाला नियम भी तो लगाना ना। एलसीएम निकलता है एचसीएफ गुणा में ए गुणा में बी। अब एलसीएम आ रहा है आपका 609। अगर एचसीएफ 29 है और ए और बी को आप 1 और 9 मान रहे हैं 1 मिनट के लिए, तो देखो 29 से इसको भाग करो, 29 दूनी 58, बच गया है यहाँ पर 2, 29 एकम 29। अब ये तो आप ये समझ लो ये बराबर नहीं आ रहे हैं, इन दोनों को गुणा कर रहे हूँ, ये आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 608 रखता हूँ, 609, एचसीएफ रखता हूँ 29 और ये रखता हूँ यहाँ पर 3 और 7, अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हमारे को प्राइम नंबर्स का सेट ठीक नहीं है, इससे एलसीएम नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला आंसर है, ठीक है जी। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है आपको, क्योंकि मैंने ही थोड़ी एक चीज लेट बताई, दोबारा बताता हूँ। पहले एलसीएम एचसीएफ का सम और डिफरेंस दे रखा था, वहां से एलसीएम और एचसीएफ निकाल दी। संख्या निकालने के लिए हमें को प्राइम नंबर मानने होते हैं, ए और बी को प्राइम नंबर मानने, उनसे एचसीएफ से मल्टीपल किया उनको, उनका जोड़ 290 दे रखा था संख्याओं का, दोनों संख्याओं के को प्राइम नंबर्स का जोड़ 10 आ गया। अब ऐसे कौन कौन से को प्राइम नंबर हो सकते हैं, तो दो जोड़े आए मेरे पास, 1 और 9, 3 और 7। अब इनसे मैंने संख्या तो निकाल दी, लेकिन संख्या निकालने से पहले मुझे चेक करना था कि ये को प्राइम नंबर का जोड़ा ठीक है या ये को प्राइम नंबर का जोड़ा ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि एलसीएम निकालने का एक और भी तरीका होता है, क्या, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। तो पहले मैंने पहले वाले जब को प्राइम नंबर रखे तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीपल राइट हैंड साइड के मल्टीपल के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा को प्राइम नंबर का सेट ठीक नहीं है, सिर्फ दूसरे वाला ठीक है, और उससे संख्या निकाल ली तो ये आई। The least common multiple of two numbers is 20 times greatest common multiple and the sum of the least common multiple and the greatest common multiple is 5। क्या लिख रखा है भाई, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। The least common multiple of two number is 20 times ग्रेटर देन होना चाहिए। मैं बता देता हूं आपको क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 20 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 20 गुना है। अगर मैं एचसीएफ को एच मान लेता हूं तो एलसीएम 20 एच आ जाएगा, ये बोल रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है, यहां से आगे देखेंगे, यहां तक तो ये बोल रहा है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स इज 20 टाइम देयर ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। उनके एचसीएफ से एलसीएम 20 गुना है। फिर आगे बोल रहा है द सम, योग बता रहा है, सम ऑफ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 504। इन दोनों का योग जो है वो 504 है। फिर आगे बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस जो है वो 24 है, तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम बताओ। बता देंगे जी, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आप ये बताओ
क्या मैं इस इक्वेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकता हूं? आराम से निकल जाएगा। देखिए 20H प्लस 1H 21H बराबर 504। 21 इसको भाग कर दिया, 21 दूनी 42, 21 चौक 84। एच जो है वो 24 आ गया। एच मेरे पास अगर 24 आ गया तो आप ये बताइए मैं इसमें से और क्या क्या निकाल सकता हूं? एक तो बात सिंपल, मैं आंसर निकाल सकता हूं। कैसे? वो ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दो संख्याओं का योग कर लो, वो भी एचसीएफ से भाग होगा। दो संख्याओं का डिफरेंस कर लो, वो भी एचसीएफ से भाग होगा। अगर उन दो संख्याओं का योग पूछा है तो वो हमेशा एचसीएफ से भाग होगा, 24 से भाग होगा। जो ऑप्शन 24 से भाग हो रहा है वही मेरा आंसर है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो 24 से सिर्फ यही संख्या भाग हो रही है, 24 नहीं 216। तो आंसर तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूं। लेकिन पूरा हल करने के लिए अब आप ये बताइए मुझे कि मैं कैसे आंसर पर पहुंचूं। मेरे पास एचसीएफ आ गया है 24, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं दो को प्राइम नंबर मान सकता हूं। हालांकि यहां से एलसीएम भी आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एचसीएफ को मैंने 20 से गुणा कर दिया, एलसीएम भी निकाल दिया, 480 आ गया है। लेकिन अगर संख्या निकालनी है तो को प्राइम नंबर मानने पड़ेंगे। मैंने मान लिया एक संख्या का को प्राइम नंबर ए है, दूसरी का बी है, इनको एचसीएफ से गुणा कर दिया। ये लीजिए जी, ठीक है। आगे -24, 24 से पूरी समीकरण को भाग किया, a माइनस बी बराबर 1 आ गया है। यहां से मुझे पता चला कि वो जो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। अब ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि जिन को प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 1 होगा, ठीक है। अब यहां से आगे क्या किया जाए? यहां से आगे ये किया जाए जी कि एक और नियम लगाया जाए। वो नियम है मेरे पास कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्या, हाँ ये भी लगा देते हैं, यहां से को प्राइम नंबर्स का एक और पेयर आ जाएगा मेरे पास। दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा भी पढ़ रखा है। तो एक संख्या आई हमारी 24 है, एक संख्या आई 24b, एलसीएम आया है मेरा 480, एचसीएफ आया है मेरा 24। तो 24 से 24 कट गया है, इस 24 से इसको काटा 20 आ गया है, तो a गुणा b आ गया है आपका 20। अब ऐसे दो को प्राइम नंबर ढूंढो जिनको गुणा करूं तो 20 आ जाए और आपस में घटाऊं तो 1 आ जाए। अब मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास दो कंडीशन है, ऐसा हो जाएगा 5 और 4, 5 और 4 को आपस में घटाऊंगा 1 आ जाएगा और उनको गुणा करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो वो को प्राइम नंबर आ गए तो संख्या आ जाएगी, क्या दिक्कत है। पहली संख्या आ गई है 24 गुणा 5 120, 24 पंजे 120, 24 चौके 96, जोड़ा 216 आ गया। ये लीजिए जी, ठीक है। ये दो कंडीशन लगा लिया करो ताकि को प्राइम नंबर्स की आपके पास दो सिचुएशन आ जाए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 10 15 एंड 20। पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो कि यहां पर आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है या एचसीएफ पूछा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है अब यहां से आगे कि आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में या एचसीएफ पूछा जा रहा है। एक तो आप इस शब्द से कंफ्यूज होंगे कि लार्जेस्ट नंबर बोल रखा है तो एचसीएफ होगा। हमने ऐसा भी पढ़ रखा है ना कि वो छोटी से छोटी संख्या जब पूछी जाती है तो हमारा एलसीएम होता है, जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमारा एचसीएफ होता है। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, लेकिन वो यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, आपने पूरी डेफिनेशन को ध्यान रखना है, लिस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर पर ध्यान नहीं देना है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और समझो वो क्या कह रहे हैं आपसे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर निकाल लो 4 डिजिट का। एक्चुअल में यहाँ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात ही नहीं कर रहा है वो ये एक अलग बात है। वो ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लो। अब यहां से आगे बढ़ो, ये अलग बात थी। विच इज डिविजिबल बाय, जो भाग हो किससे, 10 15 20, 10 15 20 से जो भाग हो जाए, इन नंबरों से जो भाग होगा वो इनका एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। जो इनको भाग कर दे वो इनका एचसीएफ होगा, जो इनसे भाग हो जाए वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, जो कि 60 है। ये लीजिए, ठीक है, बस मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको पता है 10, 15, 20 सबसे छोटी संख्या को 60 को भाग करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सबसे छोटी संख्या 60 है जो इन तीनों से भाग हो जाए, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो कहने का मतलब वो एलसीएम का मल्टीपल पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन। मैंने इस बात का जिक्र किया था आपको, याद करो। वो दो क्वेश्चन पूछ सकता था, एक तो वो ये कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10, 15, 20। वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो 10, 15 और 20 से भाग हो जाए, वो था 60, एलसीएम था वो हमारा। वो कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन तीनों से भाग हो जाए, तो वो होता है आपका एलसीएम का मल्टीपल। कि एलसीएम के मल्टीपल लिखते रहो, एक ऐसा मल्टीपल आएगा जो 4 डिजिट का होगा और सबसे बड़ी संख्या होगी, वो आंसर है। तो इसका मतलब अब हम ऑप्शन से जाएंगे, आंसर वो है जो 60 से पूरा पूरा भाग होता होगा। अब 60 से पूरा भाग होने के लिए एक तो 10 से भाग, अब जब भी 60 का डिविजिबिलिटी रूल ना पता हो ना आपको, तो इनको को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ लिया करो। वो मैंने तोड़ दिया, 15 और 4। जो संख्या आपकी 60 से भाग होगी वो 15 और 4 से भी भाग होगी। तो पहले 4 वाला नियम लगाओ। संख्या 4 से तब भाग होती है जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाए। इसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहे हैं, इसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाग नहीं हो रहे हैं, ये दोनों संख्याएं हट गई हैं। ये दोनों संख्याएं 4 से भाग हो रही हैं। अब 15 पे आते हैं। संख्या 15 से कब भाग होती है? संख्या 15 से तब भाग होती है जो 3 से और 5 से दोनों से भाग हो जाती है। तो इसका मतलब अब 3 से देखो चेक करके, 9 और ये नहीं हो रही, ये 3 से भाग नहीं हो रही है, ये लीजिए, ये आंसर है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एलसीएम का मल्टीपल पूछ रहा है, तो हम ऐसे आंसर के पास जल्दी जाएंगे। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया है। चलो पहले रिमाइंडर के बारे में आपसे कुछ बताते हैं। अब तक मैंने एलसीएम एचसीएफ के आपसे बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वो सिर्फ एलसीएम ही पूछ ले आपसे या सिर्फ एचसीएफ ही पूछ ले तो आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अब बात करते हैं रिमाइंडर की, जिसको बोलते हैं शेष, शेषफल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा जी, क्या होगा देखिए। रिमाइंडर होता है भाई, मैंने कुछ भी लिख दिया, छोड़ दो, इस पर ध्यान नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपसे शेषफल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो सिनेरियो तो एलसीएम के केस में बनेंगे और दो सिनेरियो एचसीएफ के केस में बनेंगे। पहला क्या बनेगा? वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से भाग करने पर एक शेष बचता है, एक फिक्स शेष बचता है जिसमें फिक्स रिमाइंडर। तो आपने क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर वो रिमाइंडर जोड़ देना है। वो ये कह रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से भाग होने पर हर स्थिति में एक शेष आता है। कहने का मतलब उन सभी संख्याओं से जब उसको भाग करते हैं तो एक शेष बचता है, एक फिक्स शेष बच रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और फिर वो शेष जोड़ देना है। दूसरा केस, कुछ संख्याएं दे रखी हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ए से भाग होने पर बी शेष देता है, सी से भाग होने पर डी शेष देता है, एम से भाग होने पर एन शेष देता है। कहने का मतलब हर संख्या से भाग होने पर अलग अलग शेष दे रहा है। डिफरेंस रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर। तो क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर क्या करना है, उन नंबर का, वो जो नंबर है जो उस एलसीएम को भाग करने हैं, और रिमाइंडर का डिफरेंस घटा देना है। क्या बताया मैंने? अगर डिफरेंट रिमाइंडर बच रहे हैं तो वो जो रिमाइंडर आ रहे हैं और वो जो संख्या है उनको आपस में घटाएंगे और सभी का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, किसी संख्या को 10 से भाग करने पर 7 शेष आता है
उस संख्या को 15 से भाग करने पर 12 शेष आता है, उस संख्या को 18 से भाग करने पर 15 शेष आता है, ऐसे बोल रहा है। एक छोटी छोटी संख्या को 10 से भाग करते हैं 7 शेष आता है, 15 से भाग करते हैं 12 शेष आता है, 18 से भाग करते हैं तो 15 शेष आता है। वो संख्या बताओ क्या है। तो पहले तो मैं इनका एलसीएम निकालूंगा एक का, फिर क्या करूंगा, देखो रिमाइंडर तो अलग अलग है, रिमाइंडर तो अलग अलग है लेकिन इनका डिफरेंस सेम है, संख्या और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम है। इसको इस डिफरेंस को घटा दूंगा, ठीक है जी। और यहां पर आपने एक बात और ध्यान दी होगी, पहले हम एलसीएम जरूर निकालते हैं। रिमाइंडर के दो केस होते हैं, अगर रिमाइंडर एक है फिक्स है तो वो जोड़ देते हैं, रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं तो संख्या और रिमाइंडर के डिफरेंस को घटा देते हैं, दो केस है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में पहले रिमाइंडर को सेटल किया जाएगा, बाद में एचसीएफ निकाला जाएगा। यहां पर क्या था, पहले एलसीएम निकाला जा रहा था, रिमाइंडर के बारे में बाद में सोचा जा रहा था। यहां पर पहले रिमाइंडर को सेटल करेंगे फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। इसके भी दो केस होंगे। पहला केस होगा वो ये कहेगा कि तीनों संख्याओं को भाग करने पर शेष सेम आता है, सेम रिमाइंडर। तो क्या होगा, नंबर्स के डिफरेंस का डिफरेंस है भैया, एचसीएफ निकाल देंगे, बस बात खत्म। अगर आपको तीन संख्याएं दे रखी हैं, ये बताया गया कि एक बड़ी से बड़ी संख्या से इन तीनों को भाग करने पर सेम शेष आता है, तो उन तीनों संख्याओं के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, यहाँ एग्जांपल देना बड़ा हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि तीन संख्याओं को एक बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करने पर शेष सेम आता है, तो शेष सेम आता है तो क्या करना है, उन तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, वो डिफरेंस निकालकर उसका एचसीएफ लेना है। सेम रिमाइंडर के केस में अगर आपका डिफरेंट रिमाइंडर आए हुए हैं, हर एक में शेष अलग अलग बचता है, तो पहले उस नंबर में से रिमाइंडर घटाएंगे, दूसरे नंबर में से उसका रिमाइंडर घटाएंगे और फिर उनका एचसीएफ ले लेंगे। अभी जो मैंने बताया है अभी आपको समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन के थ्रू बेहतर समझ आएगा। ये आपको लिख दिया है मैंने, नोट्स की तरह मिल जाएगा आपको ये। एक मिनट भाई, सॉरी भाई, एक मिनट खराब कर दिया आपकी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। देखिए, व्हाट इज द लिस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताओ, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 50 12 15 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। एक फिक्स रिमाइंडर बच रहा है और वो रिमाइंडर कितना है, वो रिमाइंडर है आपका एक। अगर इन एक सबसे छोटी संख्या को इन चार संख्याओं से भाग करता हूं तो हर केस में एक शेष बचता है, तो वो संख्या बताओ क्या है। पहले तो इनमें से देखो कौन सा केस है, इनमें से ये केस है, एक फिक्स रिमाइंडर आ रहा है, सभी संख्याओं से भाग करने पर फिक्स रिमाइंडर आ रहा है, तो तरीका है एलसीएम निकाल लो और वो एक रिमाइंडर जोड़ दो।
आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, एक बार इसको खुद से ट्राई करो। अगर आपसे हल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बता देता हूं। आपने क्या करना है, 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने तरीका बताया था आपको। या तो आप देखते ही फैक्टर लिख दो उनके, कैसे, इसका फैक्टर 2 की पावर 3, इसका फैक्टर 3 की पावर 2, इसके फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा में 3, इसके फैक्टर 3 गुणा में 5, ऐसे लिख दिया करो फटाफट। ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है, हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है। ये लीजिए, ये हो जाएगा 8 5 40, 40 गुणा 9, 360। पहले एलसीएम निकाला, फिर उसमें एक जोड़ दिया, ये आंसर आ गया आपको। एक तरीका। दूसरा, एलसीएम ऐसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझदार हैं तो इन बड़े 2 नंबर का एलसीएम देख लीजिए, जिसको आप देखते ही बता सकते हैं। वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 12 और 15 दोनों से भाग हो जाएगी। 60 है भाई, 60 12 से भी भाग होती है और आपकी 15 से भी भाग होती है। अगर मैं 9 से भाग करता हूं, इसको भाग नहीं होती, क्योंकि 9 में 2 बार 3 है, 60 में 1 बार 3 है, तो इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, 180 हो गया है। 8 से भी भाग नहीं हो रहा है, अगर 8 से भाग करता हूं तो इसमें सिर्फ 4 है, 2 से और गुणा कर दिया। ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। एक और तरीका, आप सिर्फ ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। जो वो कह रहा है वही अप्लाई करो। वो ये कह रहा है कि ऑप्शन में से वो संख्या बताओ जिसको मैं 8 9 12 15 से भाग करूं तो एक शेष आना चाहिए। वो ये कह रहा है अगर 8 12 15, 8 9 12 15 से भाग करूं तो एक शेष आ जाए। तो बस आप ऑप्शन में से वो संख्या ढूंढ लो जिसको इनसे भाग करने पर एक शेष आता हो। उनमें से अगर ऑप्शन में आपको कोई 5 वाली संख्या मिलती है ना, तो ये सोने पर सुहागा है। संख्या 5 से तब भाग होती है जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। पता है ना आपको, संख्या 5 से कब भाग होती है, लास्ट में या 0 हो या 5 हो। अगर मैं किसी संख्या को 5 से भाग करता हूं और एक शेष आए, तो जरूरी है इनमें एक एक जोड़ दो। उसका इकाई अंक या तो 6 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर वही है जिसके पीछे या तो 1 है या फिर 6 है। ऑप्शन में देखा मैंने, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब ये 2 ऑप्शन बच गए। 15 से चेक करो। अब मैंने 15 से इसको भाग किया, 15 दूनी 30, बच गए हैं मेरे 3, 15 दूनी 30, एक आ रहा है। आगे अगला चेक किया 12 से, 12 से चेक करता हूं तो 12 1 कम 12, 12 पंजे 60, एक आ रहा है। इससे चेक करता हूं तो भी आ रहा है, लेकिन मैंने 8 से इसको भाग किया तो एक शेष नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं है, तो फिर ये मेरा आंसर। हम ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 2 3 तरीके बता दिए आपको। ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिमाइंडर वाला आएगा, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से बता रहे हूँ।
व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 इज डिविजिबल बाय दीज नंबर। वो ये कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें से अगर मैं 7 कम कर दूं तो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगी। एलसीएम ही है। अब की बार उल्टा कह रहा है, अब की बार ये कह रहा है कि कोई संख्या है, अगर उसको मैं 7 कम कर दूं तो इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो क्या करूं मैं? ऑप्शन में से वो संख्या ऐसी है, सब में से 7 7 कम करो पहले। तो कह रहा है खुद ही कि अगर मैं 7 कम करूं तो ये संख्या इनसे पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ये लीजिए जी। अब जो ऑप्शन में मैंने 7 7 घटाने से जो आपके सामने रिजल्ट आ गया ना, ये संख्याएं वो हैं जो इनसे पूरी पूरी भाग होगी। बस अब चेक कर लो, जो इनसे पूरी पूरी भाग होगी वही मेरा आंसर है। सबसे पहले मैंने पहला नंबर उठाया 15। संख्या 15 से कब भाग होती है? जो संख्या 3 और 5 से भाग हो जाती है। अब 5 से तो ये सारी भाग हो रही है, 3 से चेक कर लो। संख्या 3 से कब भाग होती है? जब उसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। इसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है, इसके अंकों का योग 3 से भाग नहीं हो रहा, इसके अंकों का योग भी 3 से भाग नहीं हो रहा, इसके अंकों का योग भी 3 से भाग नहीं हो रहा, एक ही संख्या बची है हमारी। यही हमारा आंसर है। ठीक है जी, मैंने बताया था कि एलसीएम वाले क्वेश्चन हम ज्यादातर ऑप्शन से ही कर लेंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो हमने सीखा है वो बेसिक है, बस हमारे काम आएगा। फाइंड आउट द लिस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या निकाल लो, विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर। अगर 15 से भाग करता हूं तो 8 शेष आता है, 24 से भाग करता हूं तो 17 शेष आता है, 32 से भाग करता हूं तो 25 शेष आता है, 45 से भाग करता हूं तो 38 शेष आता है। तो वो संख्या बताओ क्या है? मैंने बताया था ये आपका एलसीएम एचसीएफ के रिमाइंडर का दूसरा केस है, ये वाला। भाई हर बार अलग अलग शेष आ रहा है तो क्या किया जाए? मैंने ये कहा ऐसे टाइम पर सबसे पहले तो आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लो एक बार के लिए। 15, 24, 32 और 45 का एलसीएम लो। एलसीएम लेने का सिंपल तरीका बता रखा है, देखते ही प्राइम फैक्टर लिख दो उनके। इसके हैं 3 और 5, इसके हैं 2 की पावर 3 और 3, इसके हैं 2 की पावर 5, इसके हैं 3 की पावर 2 गुणा में 5। ये लो जी एलसीएम निकाल लो। हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर लो, 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 5 एकम 5। ये लीजिए जी, हो गया, कर लो गुणा इनको। ये आ गया जी आपका 32 गुणा में 5, 32 गुणा में 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 160 हो गया है। और गुणा में 9, 16 नहीं 144। ये आपका एलसीएम आ गया जी। एलसीएम निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका बता रखे है आपको। अब क्या करना है? अब एलसीएम के बाद हम रिमाइंडर को देखते हैं। अगर हर बार रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है तो संख्या में से रिमाइंडर घटा लो। 15 से भाग करता हूं तो 8 शेष आता है, इनको घटाया। 24 से भाग करता हूं तो 17 शेष आता है। अगर मैं 32 से भाग करता हूं तो 25 शेष आता है, 45 से भाग करता हूं तो 38 शेष आता है। आप हमेशा नोट करेंगे अगर शेष डिफरेंस आया है, अगर शेष अलग अलग आ रहे हैं तो उन संख्याओं का और शेष का डिफरेंस सेम आएगा। इसको घटा दो इसमें से, यही बताया था मैंने आपको। ये आपका आंसर है। ये तो मैंने डिटेल मेथड बता दिया आपको भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, आप डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में एक ऐसी संख्या दे रखी है जो 5 का मल्टीपल है तो बस आपका काम चल गया। संख्या 15 से कब भाग होगी? क्योंकि 15 में 5 है, इसलिए संख्या 15 से तभी भाग होगी उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5, उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या फिर आएगा 5। अब वो ये कह रहा है कि अगर मैं 15 से भाग करता हूं ना तो 8 शेष आता है, 8 शेष आता है तो दोनों में 8 जोड़ो। मैंने इधर 8 जोड़ा, इधर 8 जोड़ा, तो मुझे एक चीज पता चली कि अगर मैं किसी संख्या को 15 से भाग करूं और 8 शेष आए तो उस संख्या का इकाई का अंक या तो 8 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। और ऑप्शन में 3 एक ही है बस, और आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन में 3 एक ही है और आपका आंसर आ जाएगा। एक बात और बताऊं, ऐसे मत सोचना कि मैंने क्वेश्चन अपने घर से डिजाइन कर रखे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जामिनर इसी प्रकार से क्वेश्चन देता है कि आप उनको जल्द से जल्द हल कर पाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कोई आपसे अपनी दुश्मनी नहीं निकालनी है, वो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना के देगा आपको। बस ये सोचते, ये देखेगा इस बंदे के पास दिमाग है या नहीं, बस उसने ये चेक करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर निकाल लो। व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर लीव रिमाइंडर 1, जब इन संख्याओं से भाग करते हैं तो शेष आता है 1, लेकिन एक कंडीशन और लगा दी आगे, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव नो रिमाइंडर, लेकिन 7 से भाग करें तो कोई रिमाइंडर नहीं आता। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एलसीएम के केस में रिमाइंडर का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये। वो ये कह रहा है उस छोटी संख्या को अगर मैं इनसे भाग करूं तो शेष आता है 1, लेकिन अगर 7 से भाग करूं तो कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो पहली बात तो सबसे बेस्ट तरीका तो इसका ये है, जो संख्या 7 से भाग हो जाएगी वही मेरा आंसर है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि 7 से भाग करने पर कोई शेष नहीं आता। आइए 7 से भाग करके देखते हैं। 7 से इसको भाग किया, 7 चौका 28, 7 6 42, 7 चौका 28, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28, सारे भाग हो रहे हैं। देखो ऑप्शन मेथड से हम तभी जा सकते हैं जब ऑप्शन सिमिलर ना हो। अब इस क्वेश्चन में 7 से सारे भाग हो रहे हैं, अब क्या किया जाए, डिटेल मेथड से निकालते हैं। डिटेल मेथड क्या कहता है, पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, 2 3 4 5 6। अब इनका एलसीएम कितना होगा, देखो एलसीएम ऐसे निकालते हैं, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम 30 है। अब 30 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, सिर्फ 4 से भाग नहीं हो रहा, और 4 से भाग नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है, 4 कर दिया मैंने इसके अंदर, इनका एलसीएम 60 आ गया, ये लीजिए, ठीक है। अब 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन पांचों नंबर से भाग हो रही है। अब मैंने क्या करना है, अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि एक छोटी छोटी संख्या को मैं इनसे भाग करता हूं और एक शेष आता है, तो मैं कुछ नहीं करता, इसमें एक जोड़ देता, ये लो जी, आंसर आ जाता मेरा। लेकिन अब एक कष्ट है, वो ये कह रहा है कि वो संख्या 7 से भी भाग होनी चाहिए। अब ये तो संख्या 7 से भाग नहीं हो रही, ये संख्या तो 7 से भाग नहीं हो रही, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं ऐसा करता हूं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं एलसीएम में एक जोड़ रहा हूं और 7 से भाग हो रहा है, तो एलसीएम के किसी मल्टीपल के साथ ऐसा होगा। मैं इस 60 के मल्टीपल देख लेता हूं और उन जिस मल्टीपल में एक जोड़ने से 7 से भाग हो जाए, तो मैंने 60 के मल्टीपल लिए और उनमें एक जोड़ा। भाई सिर्फ एलसीएम में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो 7 से भाग नहीं होता, तो मैं एलसीएम के मल्टीपल लिख के देख लेता हूं, कोई एक ऐसा मल्टीपल जरूर होगा जिसमें एक जोड़ूंगा और 7 से भाग हो जाएगा। तो अब मुझे इसको 7 से भाग करना है, के की वैल्यू रखेंगे, पहले एक रखेंगे पहला मल्टीपल, फिर 2 रखेंगे दूसरा मल्टीपल, फिर 3 रखेंगे तीसरा मल्टीपल, इस तरीके से हम चलेंगे। लेकिन हमें बहुत ज्यादा नंबर ना सोचने पड़े, तो इनमें से उतना नंबर हटा दो जो 7 से पूरा पूरा भाग होगा। 7 की टेबल 60 तक पढ़ो, 7 8 56, तो मैंने इसको लिख दिया 56 के प्लस में 4 के प्लस में 1/7, थोड़ा आसान करने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा पूरा भाग हो रहा है, 7 8 56, ये वैल्यू तो पूरी पूरी भाग हो रही है, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसको भाग करना है 7 से, अब वैल्यू रखना आसान रहेगी। मैंने एक रखा, 4 एकम 4 और एक 5, 5 तो 7 से भाग नहीं होता। 2 रखा, 4 दूनी 8 और एक 9, 9 भी 7 से भाग नहीं होता। 3 रखा, 3 चौके 12 और एक 15, नहीं हो रहा है जी। 4 रखा, 4 चौके 16 और एक 17, नहीं हो रहा है। 5 और 5 चौका 20 और एक 21, अब हो गया है 7 से भाग। अगर मैंने के की जगह 5 रख दिया तो 5 चौका 20 और एक 21, फिर भाग हो गया है, 21 7 से भाग होता है। तो मुझे पता चला कि इसका पांचवा मल्टीपल जो होगा उसमें मैं अगर एक जोड़ूंगा तो 7 से भाग हो जाएगा। तो 60 गुणा 5 प्लस में 1, आपका आंसर क्या है, 6 5 301 आंसर आ गया। ये लो जी, ये जो बता रहा हूं ना आपको, ये बिल्कुल बेस्ट तरीके बता रहा हूं आपको क्वेश्चन करने के। अगर इसका पूरा बेसिक आपको समझ आया तो एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने ले आए आप इजीली कर लेंगे। लेट n इज द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, n जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, विच व्हेन डिवाइड बाय 4 6 10 15 लीव रिमाइंडर 2, जब वो
4, 6, 10 और 15 से भाग की जाती है तो 2 शेष आता है, तो उस संख्या के अंकों का योग बताओ। जब एग्जामिनर इस मूड में बैठा होता है कि वो चाहता है कि आप पूरा ही क्वेश्चन हल करें और आप ऑप्शन से ना जाएं, तब वो क्वेश्चन ऐसा दे देता है जैसा आपकी स्क्रीन पर अब है फिलहाल। यहां पर आप ऑप्शन से नहीं जा सकते क्योंकि आंसर आपको वो संख्याएं नहीं दे रखी, उन संख्याओं के अंकों का योग दे रखा है, तो आपको पूरा ही क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। वो ये कह रहा है कि n एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसको अगर मैं 4, 6, 10, 15 से भाग करता हूं तो हर केस में 2 शेष बचता है, उस संख्या के अंकों का योग बताओ। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। 4, 6, 10, 15, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लो, 60 आ जाएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख रहे हो, घर से याद करके तो नहीं आ रही? बिल्कुल आसानी से पता चल जाता है। 15 और 10 का जो पहली संख्या है वो भाग करती है 30, 30 इनसे भाग हो जाती है, लेकिन 30 4 से भाग नहीं होती, तो उसके लिए मैंने उसको 2 से गुणा कर दिया। और ये सारी बातें आपको समझ नहीं आती तो प्राइम फैक्टर लिखा करो फटाफट, सबसे बेस्ट तरीका यही है। हल हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया। अब अगर वो ये कहता कि एक सबसे छोटी से छोटी संख्या को अगर मैं 4, 6, 10, 15 से भाग करता हूं और हर केस में 2 शेष बचता है, तो मैं एलसीएम में 2 जोड़ता, 62 बोलता और अंकों का योग 8 बताता और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन वो ऐसे तो नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि वो संख्या जो है ना वो 6 अंकों की है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसका मतलब एलसीएम जो है वो एलसीएम नहीं पूछ रखा, एलसीएम का कोई मल्टीपल पूछ रखा है। मैं इस एलसीएम को कब तक मल्टीपल करूं, मैं इस एलसीएम को कब तक मल्टीपल करूं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाए और फिर उसमें 2 जोड़ूं, तो वो आंसर पूछ रखा है। तो इसको मैं 6 अंकों की संख्या कैसे बनाऊं? अब भाई ऐसे तो मैं सोच नहीं सकता, इसको 6 अंकों की संख्या कैसे बनाऊंगा, तो मैं 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लूंगा। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसको 60 से भाग कर दूंगा। ये लीजिए जी, 60 एकम 60, 6 6 36, 6 6 36, दोबारा फिर 36। मुझे पता चला कि अगर मैं 60 को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक लेके जाना चाहता हूं और मैं 1666 से भाग करूंगा तो भी 40 छोटी संख्या आएगी। तो मैंने क्या किया, एक ज्यादा पर टेबल चला ली। मैंने ये मान लिया कि 60 को अगर मैं 1667 से मल्टीपल करूंगा तो ये जो मल्टीपल आएगा वो इससे बड़ी आएगी संख्या। भाई अगर मैं यहाँ पर 1666 ले लूं तो जो संख्या आएगी ना वो 6 अंकों की नहीं आएगी, क्योंकि 40 कम आएगी, वो 40 कम आएगी तो 5 अंकों की रह जाएगी। तो मैंने एक ज्यादा पर टेबल चला दी। अब यहां से जो संख्या आएगी ना वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आएगी जो 60 से भाग होती होगी। आइए इनको मल्टीपल कर लेते हैं। 6 7 42, 6 6 36 और 4 40, 6 6 36 और 4 40, 6 एकम 6 और 4 10। देखो ये अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 60 से भाग होती है, इसमें 2 जोड़ दो। ये लीजिए जी, ये आ गया, ये वो संख्या है आपकी, इसके अंकों का योग 5 है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई, सारी चीजें आपको ऑर्गेनिकली हल करके देखना पड़ा, ऐसे काम नहीं चला। एक ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिला है, आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है कि एलसीएम है कि एचसीएफ है। जब ये आपसे बोला जाता है कि एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बदलेंगी, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे बोला गया है कि एक चौराहे पर 3 ट्रैफिक लाइट है, अलग अलग समय पर बदल रही है, एक साथ कब बदलेंगी। आपसे ऐसे बोला जाता है, या फिर ऐसे बोला जाए कि आपके मंदिर मंदिर में 4 बैल बजती हैं, एक 4 सेकंड के बाद, एक 5 सेकंड के बाद, एक 12 सेकंड के बाद, एक साथ कब बजेंगी। जब वो एक साथ बजने की बात होती है तो उनका एलसीएम बोला गया है। एक साथ बजने का मतलब वो एलसीएम पर एक साथ बजेंगी, बस ये बात नोट करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में यही है, ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट स्क्वायर्स चेंज एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट है, पहली 48 सेकंड में बदलती है, अगली 72 सेकंड में बदलती है, अगली 108 सेकंड में बदलती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक साथ कब बदलेंगी, तो बस इनका एलसीएम आंसर है, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका आपको सिंपल बता रखा है, बस इनके फटाफट फैक्टर लिखो। अब फैक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, वो तो बहुत छोटे छोटे नंबर थे, हम उनका फटाफट लिख रहे थे। कैसे लिखें, जैसे आपको इसको दो टुकड़ों में तोड़ना आता है तोड़ लो, बस कोशिश करो 2 की मैक्सिमम पावर से भाग करो इसको। इवन है ना, 2 की मैक्सिमम पावर से कितने से भाग होगा, ये 16 से भाग हो रहा है। 16 16 3 48, तो 16 मतलब 2 की पावर 4 और 3 48, ठीक हो गया जी। ऐसे ही इसको भी 2 की मैक्सिमम पावर से भाग करो, 2 की पावर 3 से भाग हो रहा है, 8 से भाग हो रहा है मैक्सिमम, 2 की पावर 3, 8 नीम 72, 9 आ गया है, 9 मतलब 3 की पावर 2, ठीक है जी। अब इसको देखो, इसको भी 2 की मैक्सिमम पावर से भाग करो, ये सिर्फ मेरे ख्याल से 4 से ही हो रहा है, 2 की पावर 2 से, 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, बच गए हैं 2, 4 7 28, ये लीजिए जी। 27 का मतलब 3 की पावर 3, ये कर दिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर। एलसीएम निकालने का तरीका, हर फैक्टर की मैक्सिमम पावर लेनी है। 2 की मैक्सिमम पावर, देखो ये 3 अलग अलग नंबर है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3, ये एलसीएम आ गया इसका। कितना आया, 16 गुणा 27, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 432 सेकंड, 432 सेकंड बाद एक साथ बदलेगी, ठीक है जी। फिर अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है वो, इफ ऑल दीज लाइट्स चेंज टुगेदर एट 8:20 PM, 8:20 पर एक साथ बदली थी, देन एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर अगेन, दोबारा कितने समय में एक साथ बदलेंगी। हमेशा ध्यान रखेंगे वो हर 432 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी। इस टाइम पर बदली थी, इसके 432 सेकंड बाद फिर एक साथ बदलेंगी, इसके 432 सेकंड बाद फिर एक साथ बदलेंगी। तो बस इसमें 432 सेकंड जोड़ दो, लेकिन इसमें 432 सेकंड तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये घंटे मिनट और सेकंड में है, इसको मिनट में बढ़ाओ, 60 से भाग कर दो इसको, 6 7 42, ये आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। दोबारा बदलेंगी 8:27 12 सेकंड पर, ये लीजिए जी, ठीक है जी। चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student gets same number of pen and same number of pencil। अगर क्वेश्चन में कभी आपको ऐसा बोला जाता है कि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है सभी में बराबर बराबर, तो HCF, तो HCF, तो आपको बोला गया है कि 1000, तो 1001 तो पेन है आपके पास और इतने आपके पास पेंसिल है। अब स्टूडेंटों में कितने कितने बांटे जाएं कि सभी को बराबर बराबर मिले, बस HCF निकाल लो, HCF आंसर है। इनका HCF निकालने का तरीका क्या है, HCF निकालने का तरीका बता रखा है, डिफरेंस ले लिया करो। इनका डिफरेंस आ गया है 1 9, 91 डिफरेंस। अब या तो 91 ही इसको भाग करेगा या फिर इसका कोई फैक्टर, 91 इसको भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, इसको भी पूरा पूरा भाग कर रहा है, और ये आपका आंसर है। अब आपको होगा कि सर याद करके तो नहीं आ रहे, 91 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, आपको कैसे पता चला, इसको तो कर ही रहा है, दिख ही रहा है। 1001 एक स्पेशल नंबर है जो 11 13 और 7 का मल्टीपल होता है, तो 13 7 91, ठीक है जी। द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए रूम इज दिस एंड दिस, find the length of the longest tape that can measure all the 3 dimension of the door perfectly, HCF।
अगर आपको ये बोला जाए कि आपके पास 3 बर्तन में इतने इतने लीटर लिक्विड है, एक ऐसा बर्तन बताओ जो उनके सभी को पानी को माप दे, पूरा 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 मतलब पानी ना बचे, HCF। अगर आपको बोले कि 3 लंबाइयां हैं, एक ऐसा फीता बताओ, ऐसी टेप बताओ जो उनको पूरा पूरा माप दे, मतलब HCF। तो HCF निकालो। 363, 528, 693। अब इनका HCF निकालना ही बस कलाकारी है। जो इनका डिफरेंस कम से कम है वो ले। मैंने बताया था ना कि डिफरेंस लेकर हम HCF निकाल सकते हैं। बेशक 3 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का डिफरेंस लो, जो सबसे कम से कम डिफरेंस आएगा। इन दोनों के बीच डिफरेंस कम से कम है। 13 में से 8 गए 5, 8, 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गए 1। यहां से डिफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, इसी से चेक कर लेंगे तीनों संख्याएं भाग हो रही है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। या तो 165 से ही ये दोनों भाग हो जाएंगे, या फिर इसके किसी फैक्टर से। अब मुझे एक चीज सामने से ही नजर आ रही है, इसमें एक फैक्टर है 5, और 5 से दोनों संख्याएं भाग नहीं होती। 5 से संख्या तब भाग होती है जब लास्ट में 0 या 5 हो। तो इसमें से वो 5 फैक्टर हटा के देखो। पहले तो मैंने 5 हटाया, इसमें से क्या बच गया, 5 3 15, 5 3 15। अब 33 आ गया, 33 से चेक करते हैं क्या ये 33 से संख्याएं भाग होती हैं। चेक करने का तरीका, 33 की टेबल नहीं पता मुझे, लेकिन 33 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 3। जो संख्या 11 और 3 से भाग हो जाएगी वो 33 से भाग हो जाएगी। पहले इसको चेक करते हैं, क्या ये संख्या 11 से भाग होती है, बिल्कुल होती है। विषम स्थानों का योग सम स्थानों में से घटाओ, अगर 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से भाग होती है। ये संख्या 11 से भाग हो रही है, ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 33 से भाग हो रही है। विषम स्थानों का योग सम स्थानों में से घटाओ, 0 या 11 आता है तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। ये संख्या 11 से भी भाग हो रही है, ये संख्या 3 से भी भाग हो रही है, ये भी संख्या 11 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है। तो 33 आपका HCF है और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं। What is the largest number that divides these two number? Leave remainder 5 in each case. दोनों में रिमाइंडर बच रहा है 5। बता दिया ना आपको रिमाइंडर क्या बच रहा है। अगर रिमाइंडर ना बताया जाता तो हम चिंता में पड़ते। अगर HCF के केस में रिमाइंडर बता रखा है तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। पहली बात तो HCF निकालना है, वो बात आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों संख्याओं को भाग करता है। तो 5 शेष बचता है, यानी कि HCF की बात चल रही है। तो पहले दोनों में से HCF घटा दो, पहले दोनों में से HCF घटा दो। ठीक होगा जी, दोनों में से रिमाइंडर घटा दिया। ये रिमाइंडर का पहली सिचुएशन है जब आपको रिमाइंडर बता रखा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो घटा दिया। अब इनका HCF निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनका HCF कैसे निकालने, अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा आएगा। जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो मैं डिफरेंस के चक्कर में क्यों बढ़ूं, मैं ऑप्शन से जाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 16, पहले 16 से भाग करके देखते हैं। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 से भाग हो रही है। इसको किया 16 छिकम 96, 16 चौके 64, 16 से दोनों भाग हो रही है, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, HCF के केस में अगर रिमाइंडर बता रखा है वो घटाओ और अपना HCF निकाल दो। मुश्किल होती है जब वो बताता नहीं रिमाइंडर, सिर्फ ये बता देता है कि ईच केस में रिमाइंडर सेम है। मैंने ये दो केस बताए थे आपको कि रिमाइंडर दे रखा है तो वो घटा दो, लेकिन रिमाइंडर सेम है और वो बता नहीं रखा क्या है, तो फिर आपने क्या करना है, उन तीनों का डिफरेंस लेना है और उसका HCF निकाल देना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन तीनों को भाग करूं रिमाइंडर सेम आए। वो रिमाइंडर क्या है पता नहीं है, तो क्या किया जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे। सबसे बड़ी संख्या में से दूसरी छोटी संख्या घटा दो। 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गया 0, 1। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, 5, 13 में से 6 गए 7, 175। अब दूसरी बड़ी में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। जिस तरीके से हम डिफरेंस ले सकते हैं वो सारे डिफरेंस ले। अब बस इनका HCF आपका आंसर रहेगा, डिफरेंस का HCF आपका आंसर रहेगा, निकाल लो।
इनका एचसीएफ क्या होगा जी? जिनका सबसे कम डिफरेंस है वो ले लो, इन दोनों के बीच कम से कम डिफरेंस है 35। अब या तो आंसर मेरा 35 है या फिर 35 का कोई फैक्टर है, लेकिन 35 इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर रहा है, 35 मेरा आंसर आ गया है। ठीक है जी। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन पे खुद से लगाएं, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस कराएगा। क्वेश्चन में हर वो चीज पूछ रखी है जो एक एचसीएफ के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपसे। क्या क्या? When these three number are divided by a two digit number, जब ये तीन संख्याएं एक दो अंकों की संख्या से भाग की जाती हैं, एचसीएफ की बात चल रही है, अगर इनको भाग करने की बात चल रही है, एचसीएफ की बात चल रही है, इन तीनों संख्याओं को अगर एक दो अंकों की संख्या से भाग किया जाता है जो कि x है, द रिमाइंडर इन ईच केस इज y, हर एक केस में रिमाइंडर y आता है, यानी कि सेम आता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू बताओ क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे पता है अगर रिमाइंडर सेम बता रखा है और वो पता भी नहीं क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंस का एचसीएफ ले सकते हैं। आइए इनका डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या में से दूसरी छोटी संख्या घटाओ। 7 में से 6 गया 1, 18 में से 9 गए 9, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाओ। 7 में से 4 गए 3, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है जी। हाँ, सबसे दूसरी बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाओ। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 11 में से 3 गए 8। ये लीजिए जी, इनका एचसीएफ निकालना है। तबीयत ने भी जान ले ली भाई। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी, सबसे कम से कम डिफरेंस वाला वैल्यू ले लो। यहाँ पर 11 में से 2 गए 9, यहाँ पर बच गया है मेरा 8, 8 में से 5 गए 3। ठीक है जी। यहाँ पर बच गया है आपका 14, 14 में से 8 गए 6, ये बच गया है भाई। अब या तो यही आपका एचसीएफ है या फिर इसका कोई फैक्टर आपका एचसीएफ रहने वाला है। एक बार डिफरेंस दोबारा चेक करना चाहता हूँ भाई। 11 में से 2 गए 9, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 8 गए 6। ठीक है। अब आप ये बताइए कि क्या ये इनको पूरा पूरा भाग कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो देखिए। मुझे एक चीज नजर आ रही है, इसके अंदर मुझे ये 9 से भाग हो रहा है, लेकिन अगर मैं इन संख्याओं को देख रहा हूँ 8 और 5 13 और 2 15, ये तो 9 से भाग नहीं हो रही है। तो क्या किया जाए? तो इसमें से मैं एक नंबर बाहर निकाल सकता हूँ और वो निकाल सकता हूँ 3। अगर मैं 3 बाहर निकाल दूं तो मुझे आइडिया लगेगा। चलिए जी, मैंने 3 बाहर निकाल दिया इसमें से। ये आ गया 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3। ये संख्या शायद इनको भाग कर देगी, लेकिन उसने ये कहा था कि संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। और फैक्टर निकाल लो इसके। और मैं किससे भाग कर सकता हूँ इसको? मैं इसको 3 से भाग कर सकता हूँ। हाँ, मैंने इसको और 3 से भाग कर दिया। ये लीजिए, अब ये 2 अंकों की संख्या आ गई। देखो, ये 213 भी इनको पूरा पूरा भाग कर रही है, लेकिन उसने ये कहा कि x एक 2 अंकों की संख्या है, तो मैंने यहां से 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 फैक्टर और निकाल दिया। अब ये 71 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग कर रही है, तो x की वैल्यू आ गई 71। अब y निकाल लो पहले। y कैसे निकलेगा? 71 से मैं इन जिस भी संख्या को भाग करूंगा y आ जाएगा। तो 71 से मैंने सबसे छोटी संख्या भाग कर दी। अब ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ये y आ गया भाई, ये y है। इनका डिफरेंस पूछ रखा है आपसे, ये आपका आंसर है।
ठीक है जी, ये लीजिए, मैंने अपनी तरफ से आज आपको एलसीएम एचसीएफ कराया है, मुझे ऐसा लगा है अच्छा लगा होगा आपको। एलसीएम एचसीएफ में इस टाइप के क्वेश्चनों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टॉपिक एक बार, जो भी 8 7 10 आपके टॉपिक हैं, वो सारे ऐसे ही करा दूं अर्थमेटिक के, एक बार और हो जाएंगे। हालांकि प्लेलिस्ट में एक बार आपको मिले हुए हैं, आपको बहुत जल्दी है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें एक बार, उसमें प्रैक्टिस भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और बीच में आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।